आज जो डिवाइन की तरफ से डाउनलोड आया है वह कर्मों का खेल आया है। मतलब सारा खेल ही कर्मों का है। आप जो पेन लेते हैं या किसी को पेन देते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे पास रिवर्स होके आते हैं, हमारे पास वो वापस आते हैं और उनको हमें रिलीज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आई, आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की और अभी भी आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है कि कुछ कामों का लेन देन हो। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन एनर्जी का डाउनलोड है, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, तो आपके लिए हो रही है जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, जिनका मन शुद्ध हो चुका है, जो पवित्र हो चुके, मतलब आपकी जो ऑरा है पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए और आपने जो पेन सहा लाइफ में, ये जो ब्लॉकेज है किसी भी अगल में, किसी भी एस्पेक्ट में, ये कुछ कर्मा हो सकते थे आपके पास लाइफ के, लेकिन आपके इस जम के अच्छे कर्मों ने, अच्छी सोच ने और आपके अच्छे बिहेवियर ने उस चीज़ को रिलीज कर दिया है। तो जो चैनलाइज डाउनलोड आया है कि आप लोगों को अब कर्मों का यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है, आपके अच्छे कामों का फल मिलने वाला है। और यहाँ पर जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र किया है या पॉलिटिक्स की है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की है, तो उनको उनके कर्मों का फल दिया जा रहा है। तो देखते हैं क्या चैनलाइट डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, सरस्वती माता का कार्ड आया है। आपका थ्रोट चक्र एक्टिव हो चुका है, अनब्लॉक हो चुका है, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और लाइफ से, क्योंकि आपने बहुत सारे लर्निंग ले लिए हैं। आज तक आप खुद के लिए लड़ नहीं पाते थे, आप अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाते थे किसी के भी आगे, पार्टनर के आगे, लोगों के आगे। तो यहाँ पर आप डरते थे क्योंकि आपके दिल में तो बहुत कुछ होता था, लेकिन आपके थ्रोट के बाहर कुछ नहीं आ पाता था, आपकी आवाज़ नहीं निकलती थी, आप चीज़ों को सप्रेस करके रखते थे। तो पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड दिख रहे हैं, अपने लिए लड़ना सीख रहे हैं, अपने लिए आवाज़ उठाना सीख रहे हैं और आपकी लाइफ में एक क्रिएटिविटी आ रही है। आप अपनी लाइफ में आगे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर खुद को स्टेबल कर रहे हैं, करियर वाइज स्टेबल कर रहे हैं। और पास्ट में जो आपको लाइफ ने लर्निंग दी है, कहीं ना कहीं आप समझे हैं कि कुछ ना कुछ आपके ही कर्माते खराब, जो इन लोगों ने आपको परेशान किया, चित किया या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, तो आपने इन लोगों को माफ कर दिया है, आपने पास्ट को रिलीज कर दिया है और आपको पता है कि आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके सोल पूरे हैं और डिवाइन के साथ आपकी कनेक्टिविटी है। तो आपको डिवाइन के फैसले पर पूरा विश्वास है, आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई ऐसे ब्लैक मैजिक बैकफायर करने के लिए कोई ऐसी तांत्रिक या नहीं कि कुछ नहीं किया। हाँ, सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन ली, यहाँ पर अच्छी वे में, गुड पाथ में आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, आपने एंजल से मदद ली, आपने यहाँ पर डिवाइन से मदद ली, यूनिवर्स से मदद ली। तो बहुत सारे लोगों ने माँ काली की शरण ली, बहुत सारे लोगों ने बजरंगबली की शरण ली, बहुत लोगों ने शनिदेव की शरण लिया। जिस भी डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड है, आप उनकी शरण में गए। तो कहीं ना कहीं जो ये आपका फैसला था कि आप किसी गलत तरीके से खुद न्याय नहीं करेंगे, आपने वो न्याय था जो डिवाइन पर छोड़ा। आप खुद यहाँ पर जीनियस नहीं बने, तो आपने जीनियस डिवाइन को बनाया और डेफिनेटली अब जब डिवाइन को जीनियस बनाया है तो फैसला तो आपके फेवर में होगा। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ रहा है, आपकी लाइफ में एक शांति आ रही है। साथ में आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में अब धीरे धीरे एक जॉयफुलनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। आप हर मोमेंट को एंजॉय करने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। तो बहुत सारे लोग भक्ति के मार्ग में चलने के साथ साथ यहाँ पर कुछ मंत्र जप रहे हैं, कुछ ना कुछ माला जप रहे हैं, कुछ ना कुछ डिवाइन के साथ ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसा वर्क कर रहे हैं नॉइस, जिससे उनकी वाइब्रेशन जो डे बाय डे हाई हो रही है। तो आप जो है स्टेबल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कंटिन्यू एवेरी किसी पर्टिकुलर डे पर, सैटरडे पर, फ्राइडे में, थर्सडे में, मंडे में, आप पर्टिकुलर डे मंदिर जा रहे हैं। आपका कोई नियम बना रखा है, तो बहुत सारे लोग नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपके पास कर्मा रिलीज होते हैं, आपके बाद कर्मा रिलीज होते हैं और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में चीज़ों को अच्छा करते हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। श्री राधा रानी का कार्ड आया है, तो बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप में भी परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में
नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ यहाँ पर इफेक्ट हुई है, तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ यहाँ पर इफेक्ट हुई है। बहुत सारे लोग अपने इन चीज़ों से भी रिलीज कर चुके हैं। आप जो है कि अगर आपके स्पाउस की एनर्जी है तो हो सकता है आप उनके साथ भी चीज़ों को रिलीज कर चुके, या हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते सही नहीं हैं तो आप एक न्यू रिश्ते में चले गए, क्योंकि यहाँ पर माँ राधा रानी की एनर्जी है, माँ राधा रानी की एनर्जी, और साथ में कृष्ण भगवान, तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी आई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने लव्ड वन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे रहे हैं, अपनी लाइफ को एक नई बिगिनिंग कर रहे हैं या एक और चांस दे रहे हैं। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं, हो सकता है आपके जीने की तमन्ना जाग रही है, पॉसिबल है कोई आपको पसंद कर रहा है या आप किसी को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लोगों को देखो, आप यहाँ पर एनर्जी कलेक्टिव लेवल में आती है। कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं वह अपना सुकून बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं वह अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी पीक हो रही है। और बहुत सारे लोग अपने लव्ड वन के साथ नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में हैं, किसी तरह के ऑब्स्टकल्स हैं, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी पीक हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है फेथ इन द पावर ऑफ लव, आपको अपने प्यार की शक्ति में विश्वास है, क्योंकि आपको डिवाइन एनर्जी पर विश्वास है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन खराब हो गई है, चाहे आप लोग अपने स्पाउस से, अपने लव्ड वन से, अपने एक से नो डिटैच हो चुके हैं, कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग उन्हीं रिश्तों का वेट कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में चीजें बेटर होने वाली हैं। तो डेफिनेटली आप अपने पर विश्वास रखिए। एक टाइम पर आपके पार्टनर जो आपसे रूठ गए हैं, जो नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में चले गए हैं, क्योंकि आप एक टाइम में जब उनके साथ रिश्ते में थे तो आपने वो मोमेंट जिए हैं जो आप उनके दिल में एक छाप छोड़ी है। तो शायद आज आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, चाहे किसी भी रिश्ते में हैं, वह छाप आज भी उनके दिल में है, वह यादें उनके दिल में है। तो बहुत जल्दी आप लोगों का जो है कि होने वाला है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला है। तो साथ में आपको बोला जा रहा है कि आप जो है डे बाय डे इंक्रीज डिवोशन एंड अटैचमेंट ऑफ डिवाइन लव। तो आपकी अटैचमेंट डे बाय डे डिवाइन से बन रही है, आपको डिवाइन पे और ज्यादा ट्रस्ट हो रहा है, आप खुद को हील कर रहे हो, डिवाइन के साथ रहना आपको पसंद आ रहा है, डिवाइन की डिवोशन में आपको सुकून महसूस हो रहा है। तो आप एनर्जिजर हो, किसी भी डिवाइन एनर्जी को आपको लग रहा है कि हाँ कोई है, कोई ऊर्जा है, कोई एनर्जी है, कोई दिव्य शक्ति है जो आपको मोटिवेट कर रही है, जो आपको संभालेगी और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर लेगी। तो आपका इंटेंशन भी अच्छा है और आपकी होप भी सही है, क्योंकि डेफिनेटली कोई दिव्य शक्ति आपको गाइड कर रही है, आपको सही पास दिखा रही है। और देखिए यहाँ पर ब्रह्मा देवता का कार्ड आया है, क्रिएटर का कार्ड आया है, तो आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ कार्मिक सिचुएशन खत्म होने वाली है। तो आपने अपने अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को बदला है। हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए कि आप कई सालों तक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में और टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे थे, लेकिन आपने डिवाइन को खुश किया है, आपने दिव्य शक्तियां को खुश किया है। जिन दिव्य शक्तियां के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, जिनको भी आप मानते हो, आपने अपनी डेस्टिनी बदली है, आपने उन दिव्य शक्तियां को मजबूर कर दिया अपना भाग्य बदलने के लिए। तो डेफिनेटली आपका भाग्य बदला जा रहा है। और क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि आपने अच्छे कर्म क्रिएट किए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी। ये जो निराशा थी, ये जो आप एक बंजर भूमि के जैसे हो गए थे, आपकी लाइफ में जो एक सूखापन आ गया था, आप मर चुके थे। शरीर तो हमारा चलता है, सांसें भी चलती हैं, लेकिन हमारी जो अंदर की सोल होती है वह दुखों के कारण, दुखों के बैगेज के कारण मर जाती है। तो आपने वो फील किया जैसे कि आप सिर्फ एक पपेट है या आप सिर्फ एक रोबोट हो जो अपना जी रहा है, खा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। लेकिन जो होती है खुशी, जॉइंस, आपको जीने की ललक नहीं थी, जीने की इच्छा नहीं थी, अब फिर से आ रही है। फिर से आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, फिर से आप अपने आप को एनर्जाइजर रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला
जा रहा है कि एड्स इन दी लर्निंग प्रोसेसर, आप अपनी लर्निंग प्रोसेसर पर ध्यान दीजिए। साथ में आपको बहुत कुछ सिखाया गया डिवाइन की तरफ से, तो आपने उन चीज़ों को सीखा भी और इन चीज़ों को अप्लाई भी किया। यहाँ पर परशुराम जी का कार्ड आया है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको किसी मेंटर के द्वारा, आपको एंजल के द्वारा आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है। आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं जो कि आपके गुरु हैं। आप किसी गुरु की शरण में हो सकते हैं, आपने गुरु दीक्षाली हो सकती है, या आपको लगता है कि हाँ कोई इंसान, कोई मेंटर, कोई ऐसा आपसे बड़ा जो आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है और साथ में सचमुच आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, क्योंकि आपकी टीचिंग एबिलिटी भी एनहांस हो रही है, तो आपने इतना कुछ सीख लिया है। हो सकता है बहुत सारे लोग हीलर बनना चाहते हैं या हीलर एबिलिटी आपके अंदर है। पॉसिबल है कि डिवाइन की एजेस आपके अंदर है, या पॉसिबल है आप कोई जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में। हो सकता है कि आपको डिवाइन यहाँ पर मास कम्युनिटी को गाइड करने का कार्यभार संभालने देने वाले हैं, कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं आगे चलकर, जहाँ पर आप खुद एक गुरु की पोजीशन में आने वाले हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको स्पिरिट्स भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, आपको कन्वर्ट किया जा रहा है एक सोल्जर में। तो आपके अंदर वह क्वालिटीज है जो आप दूसरों को पीस दे सकते हैं, आप दूसरों को शांति दे सकते हैं। हो सकता है हर किसी से यह पोर्शन है जो यह रेजोनेंस राम जी का, क्योंकि यहाँ पर आप एक दिव्य शक्तियाँ को कैरी करते हैं या आप एक दिव्य एनर्जी को कैरी करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक क्वालिटी है। और जो डिवाइन कन्वर्ट कर रहे हैं स्पिरिट्स, आपको मदद कर रही है। आने की वजह से आपको आने की जरूरत है, वाले टाइम पर आपको एक गुरु बनाया जा रहा है, या आपको ऐसा लर्निंग दी जा रही है जहाँ पर आप कुछ कर सको, लोगों को हील कर सको, लोगों को प्लेफुलनेस की एनर्जी मिला सको, लोगों को शांति प्रदान कर सको। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी देखिए, मैंने बोला था कुछ ना कुछ मदर अर्थ आई है, आप मदर अर्थ को हील करने वाले हो। या तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो डेफिनेटली उनकी ऊर्जा से भी मदर अर्थ यहाँ पर है, वाइब्रेशन में आ जाती है और हील होती है। और साथ में मटेरियल लाइफ में आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, आपको धन धान्य दिया जा रहा है, आपकी तरफ एक धन आगमन के स्रोत खुल रहे हैं। तो आप देखेंगे किसी भी जगह कैसे भी अगर आउल दिख रहा है तो यहाँ पर इनकम स्रोत आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका फाइनेंस अच्छा हो रहा है। सो देखते हैं दूसरे डेक से आपके लिए और क्या एनर्जी अपडेट आई है। तो देखो आपके अच्छे कर्म हैं जो आपको ये सब दिया जा रहा है, और डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। जिनको लगता है हमने अच्छे कर्म किए हैं, हम चैरिटी करते हैं, हम डिवाइन से कनेक्टेड हैं, हम सोल, हम पूरे सोल हैं, तो डेफिनेटली कीजिएगा इस एनर्जी पर क्लेम, और जो नहीं है वह मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जस्टिस की एनर्जी आपके लिए, न्याय आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, क्योंकि आपने अच्छे कर्मों को किया। और जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश की, गेम किए, कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, उनको यहाँ पर, उनके साथ यहाँ पर देखो उनको उनके कर्मों का फल मिलने वाला है, क्योंकि आपने खुद को बैलेंस किया, डिवाइन को सरेंडर किया, अपने कर्मों को अच्छा किया। और मैंने बोला आपने पलटा नहीं, आपने उस चीज के लिए, तांत्रिक क्रियाएं को दूर करने के लिए तांत्रिक का सहारा नहीं लिया, आपने डिवाइन का सहारा लिया, आपने डिवाइन पर छोड़ दिया। सब कुछ बहुत ज्यादा कमेंडेबल है, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं करता। तो मैंने कहा था आप लोग अपने कर्मों के हिसाब से बहुत कुछ पाने वाले हो। पेज ऑफ वेनन की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है कि आप शायद अभी तक अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे थे खुलकर, तो अब आप खुलकर जीने वाले हो। आपके करियर में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी आने वाली है, आपके करियर में आपके ऊपर प्रमोशन हो सकता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आने वाली है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे आएगी? जब आपके करियर में ग्रोथ आएगी, आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी कि आपका मनी भी इंक्रीजेस होगा, आपको नियम फेम भी मिलेगा, आपकी स्टेबिलिटी भी आएगी। तो यहाँ पर आपकी पावर बढ़ रही है, आप अपनी लाइफ को खुल के जी पाएंगे। आगे तो देखते हैं, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपको
रोकने की बहुत कोशिश की, आपको बांधने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ ने आपको सपोर्ट किया। यहाँ पर देखेंगे आप जो है स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, यहाँ पर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। तो आज जो आपके कर्म अच्छे जा रहे हैं, आप जो यह इतना कुछ पाने वाले हैं, वह चीजें रिसीव करने वाले हो। जिस शक्ति के साथ आप हो, सचमुच वह आपको देखती है, आपका दिया हुआ भोग खाती है। या आप जिस भी एनर्जी के साथ हो, चाहे मेल एनर्जी चाहे फीमेल एनर्जी, तो आपका दीपक जलाना, आपकी धूप बत्ती, आपका भोग लगाना, आपकी बातें, आपके आंसू, सब कुछ दिखते हैं डिवाइन को। लेकिन बट क्या होता है, कामों का खेल है। सारा जब तक रिलीज नहीं होता, डिवाइन भी चुपचाप बैठे रहते हैं। डिवाइन बोलते हैं दुख झेलो, अंत आएगा। लेकिन जैसे ही वह जो अंत होता है, उसके बाद जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बिलीव नहीं कर पाओगे कि आप कब धूल से फूल बन गए। आपको विश्वास भी नहीं होगा ऐसा क्या चमत्कार हो गया। तो चमत्कार बिल्कुल होते हैं, आपने सुने भी होंगे, तो विश्वास कीजिए, पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए डिसीजन ले लिया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एंजल आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। एंसेस्टर जो इस दुनिया में नहीं है, आपके पितृलोक, आपके पूर्वज जो चले गए हैं, आपके नियर एंड डियर, आपके लव्ड वन, वो भी आपको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। आप उनकी सुपरविजन में हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बेहतर फैसले लिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो हील किया जा रहा है। फॉर ऑफ रिवेनेंस, फॉर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपको हील किया जा रहा है, क्योंकि अब जो है हीलिंग टाइम आ चुका है, कर्मा रिलीजिंग टाइम आ चुका है। तो हील करेंगे डिवाइन, तभी तो आप चीजों को हील करेंगे, तभी तो आप चीजों को अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जगिंग चल रही थी, फाइनेंस की सिचुएशन चल रही थी, ब्लॉकेज चल रहे थे, जगिंग चल रही थी रिश्तों में, हेल्थ में, फाइनेंस में। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार है, ट्रांसफर हो रही है चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन का कार है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो आपको पारधन मिल रहा है। अब जो विश्वास करेगा उसको ही मिलेगा, जिसको लगेगा बोलने की बात है कहाँ से मिलेगा। तो मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने आपको बताया कि साल में कहाँ से कहाँ हो गया, चीज़ें चमत्कार हो गई और दुनिया देख रही है। और मैं अपनी माँ को डेफिनेटली ग्रेटफुल पहचान नहीं थी, कोई नहीं जानता था, और आज इतना लोग जान रहे हैं, इतना मान सम्मान दे रहे हैं। सब माँ की मर्जी से है, सब माँ की कृपा है। तो यहाँ पर आप विश्वास रखिए। इस समय जो है आप ये बंधनों में बंधे हैं का कार्ड है, रिलीज किया जा रहा है। बहुत टाइम से कार्मिक साइकिल में थे और आपने अच्छे कामों से उनको रिलीज किया है। तो 8 नंबर का कार्ड, 9 नंबर का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड। तो आप ये जो कर्मा भोग रहे थे, ये काफी टाइम से है, बहुत लंबे टाइम से आपने परिश्रम किया, आपने अपने अच्छे कर्म किए, आपने टेम्पल गए, आपने डिवाइन से कनेक्टिविटी की, रेमेडीज की। बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे, हीलिंग कर रहे हैं। तो आपने गुड कर्मा क्रिएट किए और सचमुच आपको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं और फिर हम रीडिंग को कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पहला ही कार्ड ब्लेसिंग्स का आ गया है। डिवाइन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। डिस्कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग। तो देखिए इसमें भी लिखा है डिस्कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग एंड। पहला ही कार्ड ब्लेसिंग्स का आ गया कि ये जो कार्ड है ये ब्लेसिंग्स का है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। साथ में रिकनेक्टिंग का कार्ड है, रियूनियन की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में रिकंसिलिएशन हो रहे हैं। आप लोग अगर नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में है तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं। साथ में दी जॉय फ्रेंडशिप अगेन जो है आपकी लाइफ में रिकंसिलिएशन का कारण है। आपको बोला जा रहा है कि ये जो रिकंसिलिएशन हो रहा है इसको एंजॉय कीजिए, आप इसको खुशी खुशी रिसीव कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके फेवर में हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर बिगेस्ट गिफ्ट मिलने वाला है। किसी दोस्त की तरफ से भी मिल सकता है, डिवाइन की तरफ से भी मिल सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि देखो नेचर यू, अरे ट्रू फ्रेंड एंड ट्रू फ्रेंडशिप टू नेचर के पास जाइए, खुद को हील कीजिए और नेचर से आपको बहुत ही कुछ मिलने वाला है। तो डेफिनेटली नेचर से आप हील हो रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को चेंज कीजिए
अपनी एनवायरनमेंट चेंज कीजिए। आपने शायद बहुत टाइम से खुद को कैद कर रखा है, अकेला आइसोलेट किया है, तो अपने आप को हील कीजिए। खुली ताज़ी हवा में घूमिए, खुद को हील कीजिए, अपने चक्रों को मेडिटेशन कीजिए, अनब्लॉक कीजिए ताकि आप चीज़ों को रिसीव कर पाए। तो आपको एक चेंज की ज़रूरत है। हो सकता है कहीं घूम के आइए, किसी टेम्पल में जाइए। देखो आपको जो कि हमारे भगवान, हमारी जो मूर्ति है, जिस भी डिवाइन एनर्जी के हम साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वह हमें सुनते हैं, हमारा लगाया हुआ भोग खाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है यू एंड योर प्रेयर। अरे नेवर उन्हें तो अनसुना नहीं किया जा रहा है। आपको विश्वास रखना चाहिए। कौन से ऐसे पाप किए हैं कि आप जैसा पर्सन उनसे दूर हो गया? आप जैसे पर्सन ने उनके साथ कोई भी इमोशनल शेयर करना बंद कर दिया। आप जैसे पर्सन हो ही नहीं सकता है। आप जैसे पर्सन उनसे कैसे दूर हो सकते हैं? कोई तो कर्म किए होंगे, कोई तो आपने भी सवाल, इन्होंने किसी तरह का कोई सवाल कर दिया जिसके पास इनका कोई जवाब नहीं था। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में इनसे कुछ सवाल कर दिए जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं था, जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते और आपकी इमेज को डाउन करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा हाईली अथॉरिटी पर्सन समझते हैं। आपकी लाइफ में वह आपको बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत